गुरुवार 26 जून क्या रहेगा बाज़ार के अंदर मूवमेंट, आइए स्क्रीन पे समझते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा और 30 मिनट की टाइम फ्रेम हमने यूज़ कर रखी है और 30 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बाज़ार कंसोलिडेट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ये किसी बड़े मूव की तैयारी वापस से कर रहा है। बार बार न्यूज़ आने के कारण बाज़ार में माहौल रुक रहा है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे इस रेंज से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन इस रेंज के ऊपर निकल के वो क्लोजिंग कर दें, इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर वो क्लोजिंग कर दें या इस जोन के ऊपर 25,320 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दें तो समझ लेना बाज़ार अप ट्रेंड के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर एक फ्लैग टाइप बनने की कोशिश हो रही है। तो जितना बड़ा पोल होता है उतना बड़ा नेक्स्ट टारगेट आ जाता है ना। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? कल के लिए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला जोन 25,330 ये रहेगा रेसिस्टेंट। इसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। और जो ये वाला जोन है 25,150 ये रहेगा हमारे पास में अभी सपोर्ट। अगर इसके नीचे निकलता है तो ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। अभी बाज़ार बाय ऑन डीप में आ रहा है, जब भी कोई न्यूज़ आ रही है उस टाइम पे वो नीचे आ रहा है, लेकिन अगले दिन वापस से वो रिकवर कर लेता है। जैसे कि आपने शुक्रवार के दिन भी देखा था, मंडे और ट्यूसडे के दिन हम वीडियो नहीं ला पाए थे क्योंकि मैं आउटिंग पे था, बाहर था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन जब फ्राइडे के दिन मैंने आपको बताया था कि बाज़ार बाय ऑन डीप में है, तो बाज़ार मंडे के दिन थोड़ा सा न्यूज़ आने के कारण डाउन आ गया, लेकिन शुक्रवार के ट्यूसडे के दिन और बुधवार के दिन आप देखेंगे कि बाज़ार ने एक अपसाइड का ही मोमेंटम दिया। देन अब जो मोमेंटम है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने आज कोई भी ट्रेड का सेटअप नहीं दिया, ना तो इस 30 मिनट के ऊपर गया है, ना उस 30 मिनट के नीचे आया है। ये एक हैवी कंसोलिडेट इसने बना चुका है। हो सकता है कि कल भी इसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना आए, परसों के दिन आ जाए, शुक्रवार के दिन पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला एरिया है 56,780 ये रहेगा यहाँ पर आपका रेसिस्टेंट। और जो ये वाला एरिया है 56,400 ये रहेगा यहाँ पर आपका सपोर्ट एरिया। बाज़ार इधर कहीं भी आता है ना तो बाज़ार बाय ऑन डीप में आ जाएगा। सपोर्ट ढूंढिए, सपोर्ट पर ट्रेड कीजिए। बार बार अभी कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है, क्योंकि बाज़ार पूरा न्यूज़ बेस्ड आपको पता है। अमेरिका इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, इसराइल न्यूज़ चल रही है, तो कोई से भी न्यूज़ आ सकती है उल्टी सीधी, तो आपकी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इंट्राडे करो कोई समस्या नहीं है, स्कैल्पिंग करो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने बैंक निफ्टी का बता दिया। अब हम सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे निफ्टी चल रहा है सेम वैसे ही सेंसेक्स चल रहा है। 82,500 ये रहेगा अभी आपके पास में सपोर्ट। और जो ये वाला एरिया है 83,000 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट, ठीक है। जैसे सेंसेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी है, सेम इसके अंदर भी वही पॉसिबिलिटी है ना। कोई पोजीशन को भी होल्ड नहीं करना है, मार्केट की स्थिति सही नहीं है। अगर आप इसको वन डे पे देखोगे तो अगर बाज़ार इस कहीं जोन से बाहर निकलता है, ये वाले जोन से, अगर बाज़ार इस कहीं जोन से बाहर निकलता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है ना, 83,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है वन डे की टाइम फ्रेम पर, तो समझ लीजिए नए बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो यह नियरेस्ट में है, और अगर यहाँ से गिरेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक गिर जाएगा। इससे नीचे हम एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहीं भी आता है तो बाज़ार बाउंस लेगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।